जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। इसका जो उद्देश्य है वो है पेड़ों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, जैसे कि कहते हैं अंधकार में हो जाता है या नष्ट हो जाता है, उस तरीके से। यहाँ पर एक राजा है और एक उनका मंत्री है। वो देख रहे हैं कि हमारे गांव में कितनी खुशहाली है, हरियाली है। तो इसको देखने के बाद उनके मन में क्या विचार आता है, उस बात को आप यहाँ पर समझेंगे और आगे हम इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर चैप्टर है 17 और इसका नाम है मोर नाच उठे। पहला दृश्य क्या है इसका? जंगल का दृश्य। राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में टहल रहे हैं। अचानक उनके मन में कुछ विचार आता है। राजा, मंत्री जी, मैं अपने राज्य का विकास करना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा है कि यह जंगल काटकर यहाँ की जमीन साफ कर दी जाए। अब देखिए जंगल को काटने की बात हो रही है। मंत्री, लेकिन महाराज इससे क्या फायदा होगा? राजा, इस साफ सुथरी जमीन पर हम सब तरह तरह के कारखाने खुलवा सकते हैं। उन कारखानों में हमारी प्रजा को रोजगार मिलेगा। उनके रहने के लिए कारखानों के पास ही बस्ती बसाई जा सकती है। देखिए अब साफ सुथरी जमीन करके और वो क्या करना चाह रहे हैं, कारखाने खुलवाना चाह रहे हैं। मंत्री, बात तो आपने 16 आने सच कही है महाराज। राजा, तो फिर देर कैसी, कल से ये काम शुरू करवा दीजिए। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। अब मंत्री तो वही करना है जो राजा कह रहा है। कुछ वर्षों बाद राजा अपने मंत्री के साथ बस्ती की प्रजा का हालचाल जानने आता है। राजा हैरान होते हुए, अरे यहाँ तो चारों ओर सूखा पड़ा हुआ है। मंत्री, महाराज, जब से यह बस्ती बसी है यहाँ वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। इसी कारण फसल भी ठीक तरह से नहीं होती और यहाँ के लोग बीमार भी रहने लगे हैं। प्रजा के पास पहुँचते हैं जब, तो एक कहता है, महाराज, हमने वर्षों के लिए कई बार यज्ञ और पूजा, मतलब वर्षा के लिए कई बार यज्ञ और पूजा करवाई, पर सब उपाय विफल रहे। जो दूसरा कहता है, अब तो महाराज आप ही कोई उपाय करें। राजा मंत्री के कान में कुछ कहते हैं। मंत्री जाते हैं और एक महात्मा जी को बुला लाते हैं। राजा मंत्री जी को सारी स्थिति बता देते हैं, समझा देते हैं। महाराज, महात्मा क्या कह रहे हैं, कुछ विचार करके, राजन, आपकी समस्याएं इस इलाके में मोर के नाचने से हल होंगी। मोर के नाचने से हल होंगी। देखिए राजा, मंत्री जी दूर दूर के जंगलों से मोर पकड़कर मंगवाए और इस बस्ती में उन्हें नाचने के लिए छोड़ा जाए। मंत्री, ऐसा ही होगा महाराज। महाराज की आज्ञा मानना भाई मंत्री के लिए कहाँ मना करने के बराबर है। उन्होंने जैसा कहना है वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब जगह सूखा पड़ा हुआ है और सब विचार कर रहे हैं। अब मोर भी बुला लिए गए हैं, लेकिन मोर जो हैं वो शांति से बैठे, कोई नाच नहीं रहे हैं। अब देखेंगे तीसरा दृश्य। बस्ती में 10-20 मोर इधर उधर बैठे हैं, सबके सब उदास हैं। उनमें से कोई भी मोर नाच नहीं रहा है। राजा के आदेश पर महात्मा जी ने पुनः बुलाया जाता है महात्मा जी को। राजा, हे ऋषिवर, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया, परंतु अभी तक एक भी मोर नहीं नाचा है। महात्मा, राजन, क्या आपने यह प्रयास बरसात के मौसम में किया? राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री विनीत भाव से, हे ऋषिवर, यहाँ तो पूरे साल गर्मियों जैसे ही दिन रहते हैं। बरसात का मौसम होता भी है तो यह तो हम भूल ही गए हैं। यानी कि यहाँ पे अब इतनी गर्मी हो गई है कि हम बरसात का मौसम के बारे में ही भूल गए हैं। बरसात का मौसम कहाँ से पाएंगे? राजा की ओर देखकर। राजा, राजन, आपने राज्य के विकास को अधिक महत्व दिया है और राज्य को पत्थरों का बाग बना डाला है। जहाँ हरियाली ना हो वहाँ बादल कैसे आएंगे और बिन बादल भला मोर कैसे नाचेंगे? राजा, आप यह क्या कह रहे हैं ऋषिवर? महात्मा कहते हैं, हाँ राजन, आपकी सभी समस्याओं की जड़ यही है। हरियाली समाप्त हो जाने से राज्य में पड़ने वाला सूखा और यहाँ से होने वाली बीमारियाँ कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। यदि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी तो बदले में वही हमारी रक्षा करेगा। राजा, लेकिन अब क्या उपाय है ऋषिवर? अब उन्होंने क्या उपाय पूछा है, मतलब जब उन्होंने सारा ही जंगल नष्ट कर दिया और उसकी जगह फैक्ट्री लगा दी है, सब जगह पक्की सड़कें बनवा दी, तो हरियाली कैसे हो? इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। जब कहीं भी पेड़ नहीं होते तो उस जगह क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि पेड़ों से ही बादल बनते हैं। मतलब बादल क्या, नदियाँ, जहाँ नदियाँ बहती हैं
तो वहाँ से पानी जो है बनता है, पेड़ों के द्वारा भी बनता है और वो बरसता है, पेड़ों के लिए ही बरसता है ना। तो जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ पानी क्यों बरसेगा, इस तरीके का इसमें बताया गया है। महाराज राजन, अभी भी समय है, आप इन बस्तियों की में जगह जगह पेड़ लगवाएं, कल कारखानों के आसपास बाग बनवाएं। ये पेड़ यहाँ के वातावरण को शुद्ध कर देंगे, हरियाली होगी तो आसमान में बादल छाएंगे, बादल देखकर ही मोर नाचेंगे, फिर जब बारिश होगी तो अपनी प्रजा के साथ आप भी झूमेंगे। राजा ऋषिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैंने पुत्रवत प्रजा को ध्यान तो रखा, लेकिन माँ समान नहीं प्रकृति का अनादर किया, मैंने घोर पाप किया है, प्रकृति माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, है ना। इस तरीके से वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं राजा। महात्मा, ऐसा मत सोचिए राजन, माँ क्षमाशील होती है, आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे तो भी वे अपना आप को माफ़ कर देंगी। राजा, मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, महात्मा जी के सुझाव पर शीघ्र ही कार्रवाई हो। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। चौथा दृश्य, मस्ती में हरियाली छाई है, मोर पंख फैलाए इधर उधर नाच रहे हैं, लोग मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती को खुशहाल बनाओ, हाँ जी पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ भाई, भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ भाई, पेड़ लगाओ, धरती को खुशहाल बनाओ। तो देखो, जहाँ पर पानी बरसता है वहाँ पे खुशहाली आ जाती है, पेड़ लगते हैं और मोर भी नाचने लगते हैं, उससे सभी का मन मुग्ध हो जाता है। तो आपने सीखा कि यदि पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी, लोग इधर उधर भटकेंगे अपने काम के लिए भी, और वैसे भी लोगों को काम तो मिल जाता है, लेकिन क्या होता है, अच्छी ना तो उनको पर्यावरण मिलता है ना ही उनका स्वास्थ्य मिलता है। कारखाने लगाने से धुआं हो जाता है जो कि प्रदूषित करता है। वो धुआं किसके द्वारा भगाया जा सकता है? पेड़ों के द्वारा। इसलिए जहाँ कारखाने हो वहाँ के पेड़ों को जरूर लगाना चाहिए। थैंक यू। हैव